हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। दिस लेसन इज रिटन बाय फ्रेंच नॉवलिस्ट अल्फोंसे डॉडेट। यह लेसन फ्रेंच नॉवलिस्ट अल्फोंसे डॉडेट द्वारा लिखा गया है। दिस लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये लेसन के बैकग्राउंड में क्या है, फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा है, फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा है इन द ईयर 1870-71। हमें ये ध्यान में रखना है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। तो इस युद्ध में क्या था, फ्रांस प्रशिया से हार गया था। प्रशिया प्रशिया किन देशों से मिलकर बना था, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो पहले इन तीनों देशों को मिल करके ही प्रशिया बना था और उस युद्ध में क्या है, फ्रांस हार गया है। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन पास इनटू प्रशियन हैंड्स। और फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी जैसे अल्सेस और लॉरेन, वो प्रशिया के हाथों में चली गई थी। तो यहाँ पर अल्सेस का ध्यान हमें रखना है क्योंकि जो हमारा इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है द लिटिल बॉय फ्रेंच, वो इसी अल्सेस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अब इस लेसन की अगर हम थीम की बात करें, द पेन नेटिव फील्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय देयर मदर टंग। इस लेसन में क्या दिखाया गया है, उस दुख को दर्शाया गया है जो कि एक किसी जगह का मूल निवासी महसूस करता है जब उसको उसकी मातृभाषा से दूर कर दिया जाता है। French started late for school. He was afraid as he did not know a single word on participles. उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के लिए उसको देर हो रखी थी और उसको मनी मन डर लग रहा था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स पर, जो कि उसका होमवर्क था, उस पर उसने एक भी काम नहीं किया था। उसको एक भी शब्द पार्टिसिपल्स पर नहीं आता था और स्कूल में होमवर्क पूछा जाने वाला था। फिर भी वो क्या है, आगे को बढ़ता है। ऑन द वे ही सॉ बर्ड्स चिरपिंग एंड द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। रास्ते में फ्रेंड्स क्या देखता है कि बर्ड्स, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं और प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इट वॉज़ अ वार्म एंड ब्राइट डे। बहुत अच्छा सूर्य खिला हुआ था और एवरी थिंग वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल। हर चीज़ उसको आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल ना जाए। फिर भी फ्रेंड्स इस अपनी टेम्पटेशन को दबा करके वो आगे स्कूल की ओर चलता है। While passing the town hall, he saw crowd gathered in front of the bulletin board. Then friends hurried to school thinking of the news of the bulletin board. तो जब वो टाउन से गुजर रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड है और वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। तो फ्रेंड्स मन ही मन सोचता है कि पता नहीं अब कौन सी बुरी खबर बुलेटिन बोर्ड में लगी है, क्योंकि उस साल की जितनी भी बुरी खबरें थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। Blacksmith watcher with his apprentice asked him not to go so fast as he has plenty of time. और वहाँ पर लोहार जो था, ब्लैक स्मिथ वॉचर, वो वहाँ पर अपने अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ खड़ा था। तो वो उससे कहता है कि उसको इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। अब फ्रेंड्स उसकी ये बात समझता नहीं है। फ्रेंड्स थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड रीच द स्कूल। फ्रेंड्स सोचता है कि वो उसका मजाक बना रहा है क्योंकि वो तेज़ तेज़ स्कूल जा रहा था, तो और वो और जल्द तेज़ी से स्कूल पहुंचता है। टुडे स्कूल वॉज टोटली डिफरेंट। देर वॉज नो बसल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन। तो आज जो स्कूल था वो टोटली डिफरेंट था। खुला नहीं हो रहा था, शोरगुल नहीं था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खोलने और बंद करने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, एक ही स्वर में पाठों का उच्चारण होता था कक्षाओं में, ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पूरा स्कूल जो था वो शांत हो रखा था। फ्रेंड्स वॉज लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ कमोशन। ये देख करके फ्रेंच क्या है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है कि भाई आज स्कूल में क्या डिफरेंट हो रखा है। एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो उसके अध्यापक थे एम हेमल, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं और उनका जो आयरन रॉड होता है, आयरन का जो रूलर है, लोहे की जो छड़ है, उनकी जो स्केल है, वो उन्होंने अपने आर्म में दबाया हुआ है। तो वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं और वो फ्रेंड्स को देखते हैं पर उसको डांटते नहीं, अंदर जाने का इशारा करते हैं। तो जब अंदर फ्रेंड्स पहुँचता है तो देखता है कि हर कोई कक्षा में बैठा हुआ है और सब शांत हो रखे हैं। फ्रेंच क्वाइटली सैट एट हिज प्लेस। फ्रेंच वहाँ पर जाकर के चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है।
He saw Hamel was wearing beautiful green coat, frilled shirt and little black silk cap, all embroidered. अब फ्रेंड्स क्या देखता है कि वहाँ पर जो मिस्टर हैमल हैं, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखा रखे हैं मिस्टर हैमल, एम हैमल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल हरे रंग का सुंदर बहुत ग्रीन कोट पहना है और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, झालरों वाली उन्होंने शर्ट पहनी है और ब्लैक सिल्क की कैप उन्होंने पहनी हुई है। और इन सभी कपड़ों में उनकी क्या थी, बहुत ही सुंदर कढ़ाई करी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। फ्रेंड अंडरस्टूड दैट टुडे इज समथिंग स्पेशल एज हैमल वोर दिस ड्रेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स ओनली। अब फ्रेंड्स ये देख करके समझ जाता है कि क्या है, आज कोई स्पेशल दिन है, क्योंकि जो उसके टीचर थे मिस्टर हैमल, वो इन कपड़ों को केवल स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कभी कोई इंस्पेक्शन में आता था या स्कूल का कोई फंक्शन हो, ऐसे अवसरों पर ही वो इस ड्रेस को पहनते थे। तो ये देख करके फ्रेंड्स समझ जाता है कि क्या है, आज कुछ डिफरेंट है, आज का दिन कुछ डिफरेंट हो रहा है। द थिंग दैट सरप्राइज फ्रेंड्स द मोस्ट दैट एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास विलेज पीपल वर सिटिंग। और जो चीज़ फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करती वो ये थी कि जो गांव के लोग थे वो उसकी कक्षा की जो पीछे की सीटें थी, बेंचेस थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो और दिनों तो केवल बच्चे ही बैठते थे, आज गांव वाले भी बैठे थे। सो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड दिस। वो ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित होता है। कौन कौन लोग थे? ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, बूढ़ा वृद्ध हॉजर, पूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर, और बहुत से ऐसे ग्रामीण वहाँ पर पीछे कक्षा में बैठे हुए थे। देन हैमल इन अ सैड टोन अनाउंस दैट द लेसन ही इज़ गोइंग टू टीच वुड बी हिज लास्ट लेसन। और हैमल बहुत ही एक सैड टोन में, दुख भरी अपनी आवाज़ में ये सबसे कहते हैं कि आज जो वो पाठ पढ़ा रहे हैं वो आज का पाठ क्या होगा, उनका अंतिम पाठ होगा। एज बर्लिन इशूड ऑर्डर्स टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आया हुआ था कि अल्सेस और लोरेन में केवल क्या है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वॉज कमिंग टुमारो एंड इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और जो नया मास्टर था वो कल, जिस दिन वो ये सब हो रहा था उसके अगले दिन वहाँ पर आने वाला था और ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। जब फ्रेंच ये सुनता है कि अब उसको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़नी है, अब उसको हैमल नहीं पढ़ाएंगे, तो दीज वर्ड्स वर लाइक अ थंडर क्लैप। ऐसा लगता है कि उसको जैसे बिजली गिर गई हो, कोई वज्रपात हुआ उसके ऊपर, ऐसा फ्रेंच को महसूस होता है। फ्रेंच ग्रू सैड एज ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट नाउ फ्रेंच। फ्रेंच ये देख करके क्या है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि अब तक उसने क्या है, फ्रेंच लिखना अच्छे से नहीं सीखा था। He realized that the villagemen were sitting at the back benches to pay thanks and honor his 40 years of service in the school. और वो ये रियलाइज़ करता है कि जो विलेजमैन थे, जो गांव के लोग थे, वो बैक बेंचेस पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि क्या है, वे सभी उसको धन्यवाद देना चाहते थे और उसका सम्मान में, जो उसने 40 साल इस स्कूल में पढ़ाया है, 40 साल की सेवा करी है इस स्कूल में, उसके धन्यवाद के स्वरूप में उनको सम्मानित करने के लिए वो लोग वहाँ पर कक्षाओं में पीछे बैठे हुए थे। और फिर जब रीडिंग का पार्ट चल रहा होता है तो देन हैमल कॉल्ड फ्रेंच नेम्स, इट वाज हिज टर्न टू रिसाइड। फिर हैमल फ्रेंच का नाम लेते हैं। अब फ्रेंच की बारी थी रेसिटेशन की, पाठ को पढ़ने की। फ्रेंच गॉट मिक्सड अप ऑन पार्टिसिपल्स एंड लुक डाउन एट हिज डेस्क। और उन्होंने उससे मिस्टर एम हैमल ने, उसके टीचर ने उससे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन किया, पर फ्रेंड्स हमने लेसन के शुरू में ही देखा था कि वो कुछ घर से पढ़ के नहीं आया था। ही गॉट मिक्सड अप, वो मिक्सअप हो जाता है और वो डेस्क में अब नीचे देखने लगता है। देन हैमल सेज, हाउ विल यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन एज यू नाइदर नो हाउ टू स्पीक और राइट। अब हैमल को ये देख करके बड़ा दुख होता है कि फ्रेंच जो लड़का है वह होने को तो फ्रांस का निवासी है, पर उसको फ्रेंच भाषा नहीं आती है। तो वो कैसे उन जर्मन्स के सामने ये साबित करेगा कि वो फ्रेंच है, वो जर्मन नहीं है। तो क्योंकि वो अपनी खुद की भाषा नहीं जानता है, तो उनको ये देख करके बड़ा दुख होता है। ही ब्लेम्स हिज पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ ऑल्सो फॉर हिज पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो ये देख करके हैमल जो हैं वो फ्रेंच को के माता पिता को इसका दोष देते हैं
क्योंकि वो कभी कभी उसको फार्म पे काम करने भेज देते थे, जिससे कि उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। और साथ ही वो अपने आप को भी दोष देते हैं, क्योंकि समटाइम्स व्हेन ही वेंट फॉर फिशिंग, जब वो फिशिंग पर जाते थे, सो ही क्लोज द स्कूल, उन दिनों वो स्कूल बंद कर देते थे। और साथ ही कभी कभी वो फ्रेंच को क्या है, फूलों के पानी डालने के काम में भी लगा देते थे। तो उनको जब ये सब याद आता है तो उनको दुख होता है कि फ्रेंच के अभी भी एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं हैं अच्छे। देन हेमल प्रेजेस फ्रेंच। फिर उसके बाद हेमल जो हैं सबको समझाने लगते हैं कि क्या है, फ्रेंच की भाषा की वो प्रशंसा करने लग जाते हैं। एज इट वॉज द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और कैसे प्रशंसा करते हैं वो, कि जो फ्रेंच भाषा है वो मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक और सबसे अधिक क्लियरेस्ट, सबसे अधिक स्पष्ट भाषा है संसार की। ऑल्सो ही टेल्स विलेज मैन नेवर टू फॉरगेट इट। और वो साथ ही लोग उन गांव के लोगों से कहते हैं कि अपनी फ्रेंच भाषा को तुम लोग मत भूलना। वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू प्रिजन। क्योंकि वो उनको समझाते हैं कि जब भी कभी कोई देश गुलाम होता है या लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा के साथ जुड़े रहते हैं, उनके पास मानो उनके जेल की चाबी उनके पास अभी है। तो अपनी आज़ादी को पाने के लिए भी क्या है, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी, तो दोबारा पाने के लिए भी उन्हें अपनी भाषा के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के भी हिंदी के प्रति बहुत लोगों का इमोशनल लगाव था, वो अभी भी है। तो यही बात वो अपने लोगों को भी समझा रहे थे। That day, Franz was amazed how easily he understood everything Hamel taught, and also he listened everything carefully and patiently. तो उस दिन जब हैमल पढ़ा रहे थे उसको, तो फ्रेंड्स ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि वो कितने आसानी से, उसे कितना अच्छा हैमल का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और साथ ही उसको ये भी ध्यान आता है कि क्या है, वो फ्रेंड्स ही था जो उसने कभी भी उनको केयरफुली, ध्यान से और पेशेंटली और धैर्यपूर्वक उनको नहीं सुना था। पर आज ऐसा नहीं था, आज वो बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से सुन रहा था। तो उनको उसको मिस्टर हैमल का पढ़ाया हुआ बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा था। आफ्टर ग्रामर ही गेव राइटिंग वर्क इन न्यू कॉपीज रिटन फ्रांस अल्सेस। और ग्रामर वर्क के बाद वो सबको एक कॉपीज़ दे बांटते हैं। उन कॉपीज़ में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। तो फ्रेंच अपने साथ औरों की जब कॉपियाँ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि क्या है, डेस्क में झंडे तैर रहे हैं। जो फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये फ्रांस के झंडे हैं। एवरी वन वॉज राइटिंग अटेंटिवली। हर कोई बड़ी ही ध्यानपूर्वक तरीके से लिख रहा था। सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड अटेंशन। उसी बीच कुछ भौरे अंदर आ गए, पर वहाँ उनकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ पिजन कूड वेरी लो। और छत पे एक कबूतर बहुत ही धीरे से बोल रहा था। एंड फ्रेंच थॉट प्रशियंस विल मेक देम सिंग इन जर्मन। और फ्रेंच ये सोचता है कि क्या है, प्रशियंस अब इसको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। वाइल राइटिंग फ्रेंच लुक्ड एट हैमल। और जब ये लिखने का काम चल रहा था तो हैमल की ओर फ्रेंच बीच में अपनी नज़र उठा करके देखता है। ही वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। हैमल कैसे बैठे हुए थे चेयर पे? मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन होकर के, एनर्जी लेस होकर के बैठे हुए थे। एंड गेजिंग एवरीथिंग इन द रूम। और हर चीज़ को, कमरे की, वो बड़ी ही ध्यान से निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल की हर एक चीज़ को अपने अंदर बसा लेना चाहते हों। फॉर 40 ईयर्स ही सर्व देयर। उन्होंने वहाँ 40 साल अपनी सेवा दी थी, नौकरी करी थी। बाय द टाइम वॉलनट ट्रीज ग्रू टॉलर। तब उनके जो लगाए हुए अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट के ट्रीज थे, वो बड़े हो गए थे। हॉप वाइन्स टाइन टू द विंडो रूफ। और जो हॉप की जो बेलें थी वो भी ऊंची हो गई थी। और ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस उन्होंने अपनी 40 ईयर्स की सर्विस में देखे। एवरी वन वॉज चैंटिंग द लेसन एंड हैमल लुक्ड एवरीथिंग केयरफुली। हर कोई अपने पाठ का उच्चारण कर रहा था और हैमल हर एक को ध्यानपूर्वक उनका अपना काम करते हुए देख रहा था।
Hauser had put on his spectacles and holding primer in his both hands, spelled the letters with children and it was all fun to hear him. तो हॉजर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था, ओल्ड हॉजर एक वहाँ पर बैठा हुआ था, वृद्ध व्यक्ति हमने देखा था, ओल्ड हॉजर, मेयर, पोस्ट मास्टर, ये लोग भी आए हुए थे। तो हॉजर ने चश्मा लगाया हुआ था अपना, और वो एक पुराना प्राइमर, एक पुरानी अपनी पोथी किताब लेकर के आए हुए थे वहाँ पर, और वो वहाँ पर लेटर्स को बच्चों के साथ बोल रहे थे। और इमोशंस उनके अंदर इतने इकट्ठे हो रहे थे कि उनकी आवाज़ भी क्या है, उस उच्चारण के साथ कांप रही थी। तो हॉजर को देख करके क्या है, फ्रेंच कहता है कि हमें हंसी आ रही थी, और हंसी के साथ साथ रोना भी आ रहा था। सिचुएशन इतनी इंटेंस थी कि हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा था। देन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसके बाद क्या है, चर्च की जो क्लॉक है वो 12 बजे का संकेत देती है। हैमल स्टूड अप एंड सेंट माई फ्रेंड्स आई। हैमल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माई फ्रेंड्स, मैं ऐसे कुछ कहना चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, कोई चीज़ उसके उनके गले को रूंध देती है, वो बोल नहीं पाते, उनके कंठ से आवाज़ नहीं निकलती है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने क्या लिखा देखते हैं, वाइव ला फ्रांस। वो वहाँ पर बोर्ड में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। लीनिंग हिज हेड ऑल ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड्स एंड सेड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। और अपना जो उन्होंने हेड था वो दीवार में टेक रखा था, दीवार पे लगाया हुआ था, और वो अपने हाथ से एक जेस्चर बनाते हैं, मुद्रा बनाते हैं, और उस बच्चों से कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, आप सब लोग जा सकते हैं। सो दिस वॉज द लेसन, द लास्ट लेसन